अलहमरा से डांस शुरू हुआ। सही बात है, प्राइवेट थिएटर्स में डांस नहीं होता। तब नरगिस ने मूव शुरू की, वो मूव करते 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 धमाके डांस हो गए। सोचे 10-10 हज़ार की टिकट लेके लोगों ने डांस किया। अननोन लड़कियां जैसे आ गई, जैसे अब में खेप आई हुई है। बाजार बंद हो चुके थे, गुजरात बंद हो चुके थे, वहाँ की लड़कियों ने एक थिएटर का रुख किया। तो हम लोग डांस करते हैं, लोग डांस देखने आते हैं। ना मैं कभी नरगिस ने लगवाई होगा, ना कभी खुशबू, ना कभी हमने सीटें लगवाई हैं। प्रोड्यूसर भी हमें कहते हैं मैडम फ़ोन कर देना, हमारे भी लोग आते हैं, मगर अब हम फ़ोन करके बुलाते हैं, पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस यही है कि वक्त ही कमाना है, नाम बनाना है, ठप्पा लगाना है, कुछ घेरना घूरना है, वो घेर घूर के चली जाती हैं, फिनिश। इतनी सी लड़कियाँ, किसी ने चौधरी लगा लिया, किसी ने अली, किसी ने भट्ट, किसी ने जट। फिल्म स्टार कौन सी फिल्में तो बननी 10 साल हो गए, बंद हो गई हैं। कौन सी घरेलू फिल्मों में आई हैं, ज़ाती फिल्में बनाई उन्होंने अपनी, बंद कमरों में की फिल्में, कौन सी फिल्में। और नरगिस ने आई थिंक इतना वल्गर भी नहीं किया, सबको पता है। उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई। कीचड़ मत उछालें, जो कीचड़ उछालती हैं आज वहीं की वहीं खड़ी हैं, समझ गया जाए मैंने जिनको बोला है। आज नरगिस गई है तो खला पूरा हुआ है ना, कोई कमी है किसी को। दीदार गई, नरगिस गई, मेगा गई, 4 साल मैं आउट रही हूँ, किसी ने याद नहीं रखा। तो हम देखो, हम अगर इनकार करेंगे हम घर बैठ जाएंगे, सीधी बात है। मैं जितना बदनाम, आई थिंक मॉडलिंग का शोबा है, कोई भी नहीं है। खुलेआम हर नशा होता है वहाँ पे, सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त फ़िल्म, टीवी और स्टेज की मशहूर आर्टिस्ट नादिया अली मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस इंडस्ट्री में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है खिज़र जी, कैसे हैं? मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग सब आए हैं, कुर्बान आप और बिलाल आए हैं और इंटरव्यू हो रहा है नादिया अली का। नहीं जी, आपकी मेहरबानी जी कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा नादिया, सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, आपने बहुत ऊंच नीच देखी हैं, तो कैसा पाया आपने जिस वक्त आपने ड्रामा शुरू किया था? अच्छा हाँ, ड्रामा जब मैंने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं फ़िल्म से आई थी, फिल्म मीडियम से आई थी, तो मेरा बड़ा नाम था, मेरी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हो चुकी हुई थी। तो उस वक्त साहिबा बहुत अरूज पे थी, नरगिस इन हो चुकी हुई थी। तो ऐसे चलते चलते सखी सरवर साहब, मैं उनकी मशकूर हूँ। आज मेरे नादिया अली होने में सखी साहब का भी बहुत हाथ है। वो उन्होंने ना मुझे ऑफ़र भेजी कि नादिया से ड्रामा करना है, जब डांस नहीं होते थे। ये 2000 की बात बता रही हूँ। 2000 की जब बात हुई तो ड्रामा हुआ महफिल में, दम दमादम। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे साथ पिलर थे खड़े, मस्ताना समर हूँ, ईमानुल्लाह समर हूँ और सुहेल अहमद साहब, जिनकी मैं खुद बड़ी फ़ैन हूँ। वो मुझे लेके आए तो मैं बिल्कुल, आप टाइम के साथ इंसान चेंज होता रहता है, मैं बिल्कुल कांटा थी, पतली दुबली, बिल्कुल पतली सी, मेरी आवाज़ भी बिल्कुल बच्चों वाली। तो मुझे कहते हैं जी नादिया तो ये रोल था नशा करने का, कि लड़की नशा कर ले जो गड़गड़ गड़गड़ घूमती रहती। मैं कहती सुहेल साहब मैं ये रोल नहीं, कहते तो करेंगी, तो फिल्म कितनी हुई है, डायरेक्टर का काम में। मैं कहती हूँ वो रोल किया, अल्लाह की तरफ से पता नहीं ऐसा रोल हो गया कि वो ड्रामा हमारा 3 महीने चला। उसके 1.5 ड्रामे पे ड्रामा, 1.5 ड्रामे पे ड्रामा। उसके बाद उन्होंने मुझे अलहमरा शिफ्ट किया, फैमिली ड्रामास होते थे तब भी कोई ना, फिर हल्की हल्की मूव शुरू हुई डांस के ना, कि पकड़ के घुमा दिया या हल्का सा कदमों में बैठ के नूर जहाँ के गाने होते थे, तब भी क्लिक पैको पैक शो। फिर इस तरह हम लोग भी कभी फिल्में करते थे, कभी आउटर चले जाते, आउट ऑफ कंट्रीज मैं बहुत गई हूँ, कभी आउट ऑफ कंट्री चली गई कभी। तो उस दौरान ड्रामे अरूज पे आ गई डांस के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप करते 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 अलहमरा से डांस शुरू हुआ। सही बात है, प्राइवेट थिएटर्स में डांस नहीं होता। तब नरगिस ने मूव शुरू की, वो मूव करते 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 धमाके डांस हो गए, इतने ऑडियंस को आते। फिर एक हल्का सा म्यूज़िकल शो ऐसे अरेंज किया, वो जब शो क्लिक हुआ, फिर एक दिन में मैंने ड्रामा अलहदा करती थी और शोज़ 3-3, 4-4 शोज़, कि हम लोगों के पास इतना सा टाइम नहीं होता था कि हम खाना खा लें, फैमिली को टाइम दें या कुछ करें। और हमारे परस्तारों ने इतनी इज्जत दी हमें, इतना रिस्पांस, कि हम लोग क्लासिकल परफॉर्मेंस करते थे तो क्लैप, कमर्शियल करते थे तो क्लैप, यानी हमने भरपूर काम किया है। उस दौरान फिर नरगिस, खुशबू, मेगा इन हो गई, सिद्रा नूर इन हो गई, ये सारी हमारे खेप थी जिन्होंने राज किया है। दीदार, खुशबू, नरगिस, सिद्रा नूर, मैं, मेरे साथ मेगा थी, और फिर उसके साथ देखो देखी यहाँ इतना डांस इनको था कि खुसरे ना, कि लोग लड़ते थे, कि बाज़ार की लड़कियां लड़ती थी कि हमारे फंक्शंस बंद हो चुके हैं, लोग अब इधर आते हैं डांस देखने के लिए। यानी सोचे 10-10 हज़ार की टिकट लेके लोगों ने डांस देखा। आज सी बात बता रही हूँ आपको, 2003 की, यानी 10, 12, 13 साल पुरानी बात। क्या वैल्यू थी टिकट की, कि लोग 15,000 भी देते थे, कि 10,000 भी देते थे। ये था अरूज, क्या काम नहीं किया हमने। जो आपने बात की उस वक्त के
ड्रामे में डांस नहीं होता था, मूवमेंट होती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो ये फैमिली म्यूजिकल शो होते थे उसकी जो ड्रेसिंग थी, अक्सर हम लोगों ने देखा है, यूट्यूब पे भी पढ़े, उसकी जो ड्रेसिंग थी वो ड्रेसिंग एक देखने वाली नहीं थी कि उस ड्रेसिंग के साथ आप फैमिली में बैठ के ड्रामा देख सकते, वो अपने म्यूजिकल शो देख सकते। शोज फैमिली के लिए होते भी नहीं थे, फैमिलीज का क्या काम था कि वो आके डांस, रिकॉर्ड तो होते थे ना, रिकॉर्ड तो होते थे, वो तो लाजमी घरों में भी औरतें देखती थी। बात मैं कर रही हूँ कि डांस तब भी हम लोग लाचे कुर्ते पहनते थे, अननोन लड़कियां जैसे आ गई, जैसे अब एक खेप आई हुई है, तब भी ये सुन के मैंने बताया नहीं कि बाजार बंद हो चुके थे, गुजरात बंद हो चुके थे, वहाँ की लड़कियों ने एक थिएटर का रुख किया। यहाँ तक हमें पता चलता था कि हम लोग ड्रामे से अगर 1 बजे वापस आ रहे हैं तो हमारी एंट्री 1:30 बजे, उससे पहले जो खुसरा नाच रहे हैं, जो प्राइवेट लड़की नाच रही है, लाजमी उन्हें शो तो चलाना था। ये रिकॉर्ड आज भी मौजूद होगा, आप जब शो देखेंगे ना आप कहेंगे ये कुड़ी केड़ी है, हम कितने हुए, क्योंकि वो उस वक्त थी ही नहीं, वो वक्तियाँ आई थी, वक्ती गायब हो गई। ड्रामे का रोज आपने जैसे कहा कि 3-3 मंथ तक ड्रामे चले हैं, अब ड्रामा 7 दिन का, 7 दिन का भी नहीं, मैं कहूँगा 3 दिन का क्यों रह गया? 3 दिन का इसलिए रहा है कि अब जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ, आपको पता है डांस नहीं है, मल्टी कास्ट हो, जैसे मार जफरी का ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, उसने खुद डायरेक्ट किया, बड़ा अच्छा उसने स्क्रिप्टेड ड्रामा किया है, अभी भी अच्छे चल रहे हैं, अल्फला में भी, तमासिल में भी, महफिल लाहौर में। आउटर की बात तो ना ही करें, आउटर में तो ऑब्वियसली 3 दिन का ड्रामा रह गया। हम लोग डांस करते हैं, लोग डांस देखने आते हैं, वो मेल डालते भी बहुत कम मेल डालते हैं, तो डांस की यही रीज़न कि जब पहले स्क्रिप्टेड ड्रामे होते थे तो मुझे इतना याद है सुहेल अहमद के ड्रामे पे सबसे जाके मैं कहती थी मैंने शाबाश लेनी है, क्यों मुझे बड़ी तारीफ़ करता है कि नादिया भी कमर्शियल है, बिल्कुल पॉइंट पे आती है 10 मिनट पहले, तो तारीफ़ सुनने के लिए ना मैं 10 मिनट जाके पहले बैठती थी। फिर वो तो मानसा को भी नहीं बख्शते थे, जो अपना लहजा यूज़ करते थे सब ऐसे होते थे। वो ड्रामास तो फिर चले भी तो 6-6 महीने ना। अब देखें हमें पता है अब इस ड्रामे की रिहर्सल में एक दिन आई हूँ, मगर हमने सुबह 5 बजे तक रिहर्सल की है, सुबह मैं 5 बजे घर गई हूँ, ठीक है, पूरा जब तक जफरी साहब सेटिस्फाई नहीं हमने किया, क्योंकि बड़े बंदे हैं, बड़े डायरेक्टर, उन्होंने अपने काम से। अब हमें पता है कि लड़कियाँ आई ना, उन्होंने बताया जी इन्हू रख लो, इन्हू रख लो, इन्हू रख लो जी, इन्हें केड़ा गाना गाना, गाने नई लड़कियों के पहले लिखे जाते हैं, फिर अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी सीटें लगवाने वाला सीन है, हमारे दौर में कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं कभी नरगिस ने लगवाई होगा, ना कभी खुशबू, ना कभी हमने सीटें लगवाई हैं। ये सीटें लगवाने वाली शुरुआत कहाँ से हुई और किन लोगों ने की? हाँ, ये आउटर की लड़कियों ने की है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं एक दफ़ा ना मुल्तान, मुझे शेख नईम ने ड्रामे साइन किया, तो मैंने पूछा कि कास्ट में कौन है, मुझे होता था कि मेरे साथ कहीं लाहौर से कोई कैसे पिया हो जाए, कोई सखावत, कोई कहना यार उतने बंदे नहीं बिकते, ये उन लोगों के अल्फाज थे। तो मैंने कहा लड़कियाँ बाकी कौन सी डाली, मैंने कली से रख के बंदूक चला रहे थे, जो हम जैसे हमारे बर्ड होते हैं, कहते नहीं उतने बढ़िया कुड़ियाँ ने सब ये सीटा ने। मैं कहा सीटें क्या होती हैं? कहते तुसी जो आओगे ना शो तुहानू पैक मिलेगा, तुसी ये कहना वही हुआ शो पैक। लड़की हमारी जो ऑडियंस आती थी उन्होंने तो ऑब्वियसली आना ही आना, तो लड़कियों ने सीटें बुक करवाती होती। आजकल तो वो यही दौर चल रहा है, सीटें तो बल्कि प्रोड्यूसर भी हमें कहते हैं मैडम ज़रा फ़ोन कर देना, हमारे भी लोग आते हैं, मगर अब हम फ़ोन करके बुलाते हैं, पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लाहौर में ये रीत कौन लेकर आया आपकी नज़र में? आउट ऑफ जो न्यू लड़कियां थी वो आई हैं, उन्हें भी जिन्होंने अब न्यू लड़कियों ने भी जिन्होंने मेहनत की है वो आगे आ गई हैं, और जो बस यही है कि वक्ती कमाना है, नाम बनाना, ठप्पा लगाना है, कुछ घेरना घूरना है, वो घेर घूर के चली जाती हैं, फिनिश। अच्छा, थिएटर की ही फीमेल लड़कियां खासकर क्यों बदनाम है, उनके ऊपर सवालिया निशान क्यों रहता है, और लोग या फैमिलीज़ उनको क्यों अच्छे अलकाबाज से नहीं बुलाते? यार मैं वही बता रही हूँ, मैंने एक ब्रेक दिया था कोई 5 साल का, सबको पता है कि मैं 5 साल के अरसे के बाद आई हूँ। अब आके मैंने ये देखा कि बड़ी लड़कियाँ, अब थिएटर इतने खुल गए हैं, मैं फेसबुक पे ये देखती हूँ, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आते हैं, दरिया खान थिएटर फलां था, इतनी लड़कियाँ, किसी ने चौधरी लगा लिया, किसी ने अली, किसी ने भट्ट, किसी ने जट, उन लड़कियों की मेकअप किए होते हैं, लाचे पहने होते हैं जी, तस्वीरें। फिल्म स्टार, कौन सी फिल्में तो बननी 10 साल हो गए, बंद हो गई हैं, कौन सी घरेलू फिल्मों में आई हैं, ज़ाती फिल्में बनाई उन्होंने अपनी, बंद कमरों में की फिल्में, कौन सी फिल्में, पहले तो यहाँ ये पता चले ना कौन से फिल्म स्टार हैं। सबके साथ देखो डांसिंग क्वीन, डांसिंग डॉल और फिल्म स्टार, ये क्यों लिखा जाता है? फिनांसर क्योंकि यहाँ का प्रोड्यूसर रहा नहीं, और अभी भी देख लें जो कमर्शियल अल्फला थिएटर देख लें, यहाँ पे देख लें, पूरी टीम के साथ ड्रामे हो रहे हैं, समझदार प्रोड्यूसर। मेरा सवाल जो है वो फिर भी वहीं पे है कि उन लड़कियों को जो थिएटर में आप लोग जैसे आप हैं, या साथ आपको टीवी की निस्बत या फिल्म की निस्बत आपको जब बुलाया जाता है तो आपके साथ वो पॉजिटिव लफ्ज़ नहीं लगाए जाते जो कि लगाने चाहिए। टीवी वालों को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, जैसे महविश हयात है जी या दूसरे हैं, उनको अवार्ड से भी नवाजा जाता है। हाँ, आपकी फील्ड में इतने इसका जवाब बिल्कुल इतने सीरियस लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं,
कि जैसे नरगिस से आज तक उसको अवार्ड नहीं दिया, हालांकि वो थिएटर की, उसको क्यों, इसकी क्या वजह है? और नरगिस ने आई थिंक इतना वल्गर भी नहीं किया, सबको पता है, उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई। मैं बात वही कह रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती गवर्नमेंट, किस वजह से आप लोगों को अवार्ड नहीं मिलते, जो सदारती अवार्ड या तगमे जो होते हैं फिल्म वालों को मिलता है, टीवी वालों को मिलता है, थिएटर वालों को क्यों नहीं मिलता? हाँ, वो दर्जा नहीं दिया थिएटर वाले। हालांकि बंदों की कितनी वैल्यू सब टीवी में चले गए हैं और वहाँ लड़कियों को लेने के लिए घबराते हैं। हालांकि मैं कहती हूँ इनको चांस है, हमें इनको पता चले हम लोगों में भी टैलेंट है, मगर यही कि आपके अपने लोग जब सोशल मीडिया पे इतना गंद उछालेंगे, आपको पता ही कौन कौन से, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहती, सबको पता है कि सोशल मीडिया में आके किसने क्या क्या हदें पार नहीं की। हमारे ज़माने में आज से 6, 7, 8 साल पहले सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था। लोग तरसते थे नंबर हासिल करने के लिए या फ़ोन पे हेलो हाई करने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट थे हम सब लोग। अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे इनबॉक्स में मैसेज डालो, फलां करो फलां करो, इतनी ऐप्स ओपन हो गई हैं, उसमें लड़कियों ने आके अपने सब कुछ कर दिए हमें। तो जिन लड़कियों ने आगे ये सारा कुछ किया है उनकी वजह से आप पे भी सवालिया निशान है। आपसे जो सीनियर साथ काम कर रही हैं उनको भी अच्छे अल्फाज से नहीं पुकारा जाता, तो फिर आप लोग उन जैसी लड़कियों के साथ काम क्यों करती हैं? हम नहीं करते, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कास्ट करेंगे, हम करेंगे तो हम देखो, हम अगर इनकार करेंगे हम घर बैठ जाएंगे, सीधी बात है। अब मार्जिन रहा ही नहीं किसी चीज़ का। ये सीट खाली होती है ना, आपने उठ के जाना तो कोई नहीं परवाह करेगा, सीनियर गई है, जूनियर गई है, उन्होंने बैठना ही बैठना है। आज नरगिस गई है तो खला पूरा हुआ है ना, कोई कमी है किसी को? दीदार गई, नरगिस गई, मेगा गई, 4 साल मैं आउट रही हूँ, किसी ने याद नहीं रखा। ऑब्वियसली ये कुर्सी का कमाल है जी सर, या आपके सामने ये अच्छा, आखिर में क्या मैसेज देंगी आप हमारे नाजरीन को? अच्छा, थिएटर के हवाले से जो इसमें आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, जो इसको देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, और इनर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले मैसेज मैं उन लड़कियों को देना चाहती हूँ जो शोबिज़ में आना चाहती हैं, आएँ, फिल्म करें, स्टेज करें, थिएटर करें। देखें, बुराई हर जगह होती है, मगर जितना उसको कवर करके अगर आप करोगे ना, जिस गंद को जितना उछालोगे, ये तो रब की पाक ज़ात ने भी कहा है, हर काम पर्दे में अच्छा लगता है। आप करो, सब कुछ करो, टीवी मीडिया में क्या कुछ नहीं होता। मैं जितना बदनाम, आई थिंक ये मॉडलिंग का शोबा है, कोई भी नहीं है, खुलेआम हर नशा होता है वहाँ पे, सबको पता है, मगर उन्होंने कभी अपनी ज़ात पे कीचड़ नहीं उछाला। आज भी वहाँ पे कम्युनिटी बहुत, यूनिटी बहुत है। हमारे थिएटर में यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी हो जाएगी ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। और आएँ, और अब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि बड़ों की इज्जत करेंगे, कभी भी नहीं करेंगी सीनियर्स की इज्जत। घर में वो गाड़ियाँ तो वो 4-4 हज़ार के ड्रेसेस पहन के आती हैं, उन्होंने किसी को क्या समझना है? ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, काम सीख के आएँ। देखें, काम करके सीखेंगी तो आपकी शिनाख्त बनेगी, वरना चंद दिन के लिए आएंगी और किसी ने पूछना भी नहीं। काम बोलता है। मेरे बड़े कहते थे, सिफारिश और गुजारिश एक दफ़ा चलती है कि इसको रख लो, और गुजारिश भी एक दफ़ा ही होती है, बार बार नहीं चलती। और इनर पाकिस्तान, आई लव इनर पाकिस्तान, और इनमें सारे मेरे प्यारे दोस्त हैं। मैं इनके साथ बहुत अरसे से थे। ये मेरे बहुत साथी हैं। ख़ास तौर पे खिज़र के बारे में बताऊंगी कि हमारे साथ ही बहुत थिएटर पे आते थे। तो ये कुरबान साहब का तो अपना ही माशाल्लाह स्टाइल है। और ये समा चैनल पे जब होते थे, इन्होंने जब ये बनाया चैनल, तो मुझे बड़ी खुशी, ख़ास तौर जब ये खिज़र का देखा कि, क्योंकि हमारे साथ एक चैनल पेपर पे आते होते, शहर पेपर था ना, तब ये करते थे। मगर मैं जब अपने साथियों को देखती हूँ ना, इतनी कामयाबी पे यकीन करें, इतना दिल बड़ा होता है, खुशी होती है। और बेस्ट विशेज़, मैं इनर पाकिस्तान की हर खबर पढ़ती हूँ, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन बटन दबाया। हर प्रोग्राम किसी का मैं कुछ देखूँ ना देखूँ, छोटे से छोटा इंटरव्यू देखती हूँ, खबर पढ़ती हूँ, बल्कि कुछ सम टाइम नज़र आए ना तो सर्च करके ना फेसबुक पे इनर पाकिस्तान, तो उसकी हर डिटेल A to Z मुझे पता है कि क्या क्या खबरें चली हैं, और मज़ा आता है। और अच्छी बात है कि इस इनर पाकिस्तान के ज़रिए बड़े वेब चैनल्स आए। इसके बाद मैं सही बात बताऊंगी, इक्का दुक्का चैनल्स थे, मगर जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इसको दी है, ये थिएटर के हट के भी आपको ऑल काइंड ऑफ आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, सियासत के बारे में, इस्लामिक, कॉमेडी, फिल्म, टीवी, स्टेज। कोई पहली खबर हमें पता चलती है इनर पाकिस्तान। आई लव इनर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है। थैंक यू सो मच कुरबान, खिज़र एंड बिलाल जी। तो आपने नादिया अली की बातें सुनी। आई लव इनर पाकिस्तान,
आई लव और पाकिस्तान। एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों से कि मुझे अपने स्टेज से बहुत प्यार है। मैं आज जो कुछ हूँ, अगेन जो कुछ हूँ, थिएटर की वजह से। मैंने फिल्म में बहुत काम किया है। मैंने जितना पैसा थिएटर में कमाया है, आज से 10 साल पहले का 5 लाख काउंट करें कि आज का कितना बनता है। हमने एक एक स्पेल का 4-4 5-5 लाख रुपया लिया। अपने मनपसंद के होटल्स, मनपसंद की कास्ट के साथ काम करते थे। खुदारा इसकी इज्जत करें, कीचड़ मत उछालें। जो कीचड़ उछालती हैं आज वहीं की वहीं खड़ी हैं। समझ गया जाए मैंने जिनको बोला है। थैंक यू सो मच। ओके जी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।